ऐसा नया क्लासरूम बना रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, बड़ा है नहीं तो पैसा कितना कम होगा क्या जी? कहाँ खत्म हो गया? आज छुट्टी किस चीज़ का है? ठीक है, जयंती के कारण छुट्टी है नहीं? हुआ है आपके बैच का नहीं हुआ है? 11 बजे वाला बैच रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं देखना होगा, डाला हुआ नहीं है। अच्छा देखते हैं, चलिए देखते हैं। 42 कहाँ तक हुआ था इसका? 91 तक। नाइन्टी वन। बताइए 91 से लेके 95 तक कोई सवाल है? 91 से 95 तक कोई सवाल है? नहीं है। कौन सा बताइएगा? 91 से लेके 95 तक। 91 से 95 तक कोई सवाल? नाइन्टी थ्री। चलिए देखते हैं 93 का सवाल। कह रहा है कि 10,000 रुपया की राशि को कुछ भाग को 8% पर, शेष भाग को 10% पर। ये बताए हैं, कुछ भाग को 8% पर, कुछ को 10% पर। टोटल का रेट कितना है? कुछ को 8% पर और कुछ को 10% पर। टोटल का रेट कितना है? 8% पर और 10% पर। टोटल का रेट कितना है? 9.2%। जब परसेंटेज में दिल है तो रखिए 9.2 को और घटा दीजिए इसको 0.8 और 1.2। 8 से कटेगा 4 दूनी 8, चरती है 2:3। कितना धन बांटा था? 10,000। 10,000 को बांटा था तो 3 और 2 में बांटा होगा। 5 बराबर कितना हो गया? 10,000। हमको क्या निकालना है? 2 और 3। तो 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर कितना? 2,000। 1 बराबर 2,000 तो 2 बराबर कितना? 4,000। ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 6,000। है कि नहीं? नेक्स्ट 92 नहीं बना, 92 देखिएगा। 1500 3 वर्षों के पश्चात मिलने वाला ब्याज का अंतर इतना है, तो ब्याज की दरों में अंतर क्या है? बताया ना, दर में अंतर। 1500 में 3 वर्ष के लिए पश्चात मिलने वाले ब्याज का अंतर दिल है। वैसे तो फॉर्मूला बताए हैं कि ब्याज का अंतर बराबर दर का अंतर बराबर, दर का अंतर बराबर क्या बताए हैं? ब्याज गुने 100 होता है ना। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर लिखिएगा, ब्याज का अंतर गुने 100। दर का अंतर पूछेगा, दर पूछता है तो ब्याज गुने 100 होता है। तो दर का अंतर पूछ रहा है तो ब्याज का अंतर गुने 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ब्याज का अंतर मिला है 13 रुपया 50 पैसा गुने 100 और प्रिंसिपल रहा था 1500 और समय लगा था 3 साल। दशमलव से दशमलव कट जाए, ये 100 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 और 15 तिया 45 और 45 तिया 0.3। ठीक है। और अगर यही चीज़ आप बनाना चाहते थे, अगर आपके समझ में आ रहा था कि 1500 पर पहले 8% के दर से, 1500 पर 8% के दर से मान लीजिए कि 3 वर्ष के लिए ब्याज जो आ रहा था वो 1500 पर दूसरा रेट यानी कि R2 पर वर्ष के % के दर से 3 साल के लिए जो आ रहा था वो आपका आ रहा था 13 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ से भी आप R1 माइनस R2 निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे या फिर डायरेक्ट वैसे लिखिएगा, ये बताइएगा। बताइए और कोई 95 तक, 96, 95 से लेके 100 तक, 96 और 100 तक में आज चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करना है। ठीक है, तो आज का क्लास तो है, आज है भी नहीं एग्जाम, तो अच्छा दिन है कि आज हम शुरू कर देंगे। सब लोग हैं ना भाई? आज को तो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता भी नहीं है।
कुछ लोग घर गए हैं, कहीं औरंगाबाद वगैरह से पेपर लगता है कि दे रहे हैं। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, ठीक है, तब सॉल्यूशन करेंगे। आइए हम सीआई का पढ़ते हैं, करते हैं इसका पहले। ये कौन सा नहीं बना, ये बना नहीं बना है। कह रहा है कि 1550 को 5% की दर से और कुछ 8% की दर से, आंशिक रूप मतलब कुछ भाग 5% की दर से और कुछ भाग 8% की दर से दिया जाता है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 300 मिलता है। तो भाई बताइए, देखिए इसके 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका कुल ब्याज दर है, तो पहला तरीका ये था कि 5% के दर से और 8% के दर से था, और टोटल ब्याज कितना दे लेता, 300 रुपया ब्याज को हम रेट में चेंज करेंगे, तो 300 गुने 100 बटा 1550 पर कै साल में था ये, 3 साल में ना, 3 लिखेंगे और ये काटेंगे 10 से 10, 3 से काटेंगे 100 बार में, और 5 से कटेंगे 5 3 15 31 और 2 5 10, यानी कितना आ रहा है 200 बटा 31%, ऐसे आया होगा। बीच में लिख देंगे 200 बटा 31% और इसको घटा देंगे आप, और जो अनुपात आएगा उसे निकाल देंगे, यानी कि 31 गुने 5 कितना, 5 3 15 155, 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 बटा 31, और यहाँ पर 31 अठे 8 3 24, 248 घटाएंगे, यानी कि 48 बटा 31। तो आप काटिएगा तो अनुपात निकल जाएगा इसका, 16 तिया 48 और 15 तिया 45, 16 अनुपात 15, यही तो पूछ रहा था। अब जरा सा सोचिए, कभी कभार ये वाला रेट इतना जटिल होता है कि ऐसे नहीं कर पाइएगा, ठीक है, लेकिन केवल जटिल वालों के लिए, ऐसे हर सवाल के लिए आपको रेट निकालना है औसतन। जैसे इसमें कैसे दिया हुआ था औसतन, इसमें यह औसतन रेट दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट निकल गया। लेकिन जिसमें औसतन रेट नहीं दिया रहेगा उसमें आपको कुल ब्याज दर रहेगा, कुल ब्याज दर रहेगा। अब कुल ब्याज दर रहेगा तो कुल ब्याज तो मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका क्या है इसका कि अगर कुल ब्याज दर है और रेट निकालने लगेंगे तो जटिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका एक तरीका है। भाई प्रतिशत का क्लास कर रहे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बताए होंगे प्रतिशत का थ्योरी, अगर जो रिवीजन चला रहे हैं, जो संडे को टेस्ट है जिसका, तो उसमें बताएं कि कभी कभी आपको क्या करना है। अच्छा, उसमें वो भी बता रहे हैं जो आपको क्लास में नहीं बताते, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ है, इसलिए पीडीएफ अगर मिलता है तो उसको ज़रूर बनाइए एक बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं पूछे हमसे, लेकिन मैं किताबों से ढूंढ ढूंढ के उसको बता रहा हूँ, जो कि काम आपका था, आपको पूछना था, ठीक है। अगर मान लो कि ये दे देता है हमको ऐसा कि हमको रेट बहुत महंगा पड़ रहा हो निकालना, बड़ी भारी पड़ रहा हो रेट निकालना, और हमको रेट निकालने के ज़रूरत न पड़े, कुछ उपाय है, तो हाँ है। क्या करिए कि 1550 रुपया जो धन था, मान लीजिए कि 1550 रुपया सब के सब 5% पर लगा दिए, तो 5% पर ब्याज जानते हैं कितना हो जाएगा, 0 5 5 25 और 15 5 75 और 2 77, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 77 रुपया 50 पैसा ब्याज होगा, 77 रुपया 50 पैसा ब्याज होगा, किसका, इसको। अगर पूरी धनराशि को हम किस पर लगा दें, 5%, अगर पूरी धनराशि को हम लगा दें किस पर, 8% पर, तो यहाँ पर 8 पचे 40 और 15 ठे 120 और 4 124 है ना, ये 77 रुपये 50 पैसा आ रहा है ना, 7 पचे 5 पचे 25 और 15 पचे 75 2 77 और डबल 0 है, डेसिमल बैठा देंगे, है ना। लेकिन 5% और 8% के हिसाब से ऐसे ऐसे लग रहा था साल भर में ब्याज, लेकिन यहाँ कितना ब्याज आ रहा है, ना तो 5% पर टोटल लगल है और ना तो 8% पर, मिला जुला के धनराशि लगल है, जिसका ब्याज कितना आ रहा है अनामिका कुमारी,
300 कैसे साल में, कितना साल में, 3 साल में, यानी है सालाना ब्याज कितना 100। ये सब सालाना ना है, तो यहाँ पर बीच में रख देंगे कितना हम 100। कभी अगर नहीं रेट निकलने लगे तो ब्याज से ही काम चला लेंगे। अरे कुछ समझ रहे हैं, 100 कहाँ से आया, 100 कैसा है, 300 ब्याज है टोटल कितना साल में, हाँ लेकिन सबको, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना मिला 24, और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना मिला, घटाइए ना 78 घटाइए 22.5, 78 घटाइएगा 100 में से, 77 रहे तो 78 घटाएंगे, और इसको निकालेंगे अनुपात तो 240 अनुपात 225, 15 से काटिएगा तो 16 बार में और 15 बार में। नहीं, बात तब ये साथ देगा जब यहाँ पर ना निकाल पाइएगा। ये कब यूज करना है, जब ये नहीं निकाल पाइएगा, बड़ी जटिल होगा। लेकिन लाता है प्रॉब्लम पूछता है, आप लोग नहीं बनाते हैं तब नहीं पता लग रहा है ना कि भाई कौन दिक्कत करेगा। जब बनाने वाला को तो ऐसा हालत खराब कर रहे रहता है कि पढ़ला के बाद भी नहीं बनता है। वो लाता है कि लीजिए सर आप तो बता के निकल गए थे, अभी बनाइए, हमारा बना के दिखाइए, तो हम फसल हैं। तो फिर नियम बताते हैं कि देखो अगर निकालने में दिक्कत होने लगे, रेट बहुत जटिल होने लगे, यहाँ पर 364 बचल रहे और ऊपर में ऐसे कुछ और बचल रहे, तो दिक्कत होगा ना भाई बीच में घटाव उठाव में। तो इसके लिए नियम क्या है कि हम रेट निकालवे ना करेंगे, जब हमारा कास्ट होने हैं तो रेट नहीं निकालेंगे, वैसे तो घटाव में दिक्कत हो ही जा रहा है, तो हम सीधा क्या निकालेंगे, यहीं पर ब्याज निकालेंगे बीच में आस्ते, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिए, क्योंकि ये नहीं बनेगा उस समय अपने दिमाग को आपका कहेगा कि कोची तो एक और बताते थे सर, ठीक है, लेकिन अभी पहले उससे सब बन जाता है, लगभग बन जाता है। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 95 तक। कोई और सवाल है 95 तक, सब बन गया। 95 to 100 कोई है सवाल, 96। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उनमें से कुछ धनराशि 4 पर, शेष को 5 पर, तो सेम सवाल तो है, 96 बन गया है ना, सेम सवाल है ना ये, तो सेम सवाल है तो बनाइएगा। कैसे, इसको देखिए ऐसे बनाएंगे, 4% पर लगा है, 5% पर लगा है, और औसतन रेट पूरा ब्याज कितना दे रहा है 700, कै साल में, 1 साल में 700 दिया हुआ है, तो मैं 700 का निकाल लूंगा, 700 गुने 100 बटा प्रिंसिपल, यानी कि 16,000 गुने औसतन रेट निकाल लेंगे हम 1, तो कट जाएगा कितने जीरो से, 3 जीरो कट गया, और 70 बटा 16 यानी 35 बटा 8% रेट आ रहा है। ये आसान सा है, तो ऐसे लिख देंगे 35 बटा 8, और यहाँ पर घटाएंगे तो 8 चौका 32, 3 बटा 8, और ये 8 बचे 40, 5 बटा 8, अनुपात निकालिएगा तो 5 अनुपात 8, और 5 8 5 अनुपात 3, और 5 3 8, 8 बराबर 16,000, यानी कि 1 बराबर 2,000, और हमको क्या पूछ रहा था 4% पर, तो 4% वाला 10, ठीक है। 5 3 8, 8 बराबर 16,000, 1 बराबर 2,000, और 5 बराबर 10,000। क्लियर है सर? अभी जो नियम बता रहे थे उससे ही वाला बना के दिखाइए तो बन जाएगा। टोटल धनराशि कितना था 16,000, इसको अगर सबको लगा देता 4% पर, तो 16 चौका 64, 640 रुपये ब्याज मिलता, एक साल में 640 रुपये ब्याज मिलता। अगर सबको 5% पर लगा देता तो कितना, 16 पचे 80, 800 ब्याज मिलता। लेकिन ना तो सबको 4% पर लगाओ है, ना तो सबको 5% पर, जिसके कारण ब्याज कितना मिला है 700। 700 रखिएगा, यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ 100, यहाँ कितना 60, तो कट जाता हुआ ये 20 20 दिए 60, 20 बचे, क्या वही 5 दिन आता है कि नहीं आता है? कुछ समझ में आ रहा है बात? लेकिन यही वाला से बनाइए, अगर कभी दिक्कत होता है तब उससे बनाना है, ठीक है। दिक्कत होता है तब, नहीं तो उसमें भी वही लग जाता है, सबको अलग अलग ब्याज निकालना पड़ता है, दिक्कत होता है। सवाल आप बताइएगा 100 तक में, सब बन गया। 100 से लेके 105 तक में 97 नहीं बना,
तो अपना लिख कर निकाल ले रही है ना। 97 2500 को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले भाग को 5%, दूसरे को 7%, दोनों भाग से कुल साधारण ब्याज 265। वही सवाल है, अभी वाला ना है जी, सेम है ना। हाँ तो जिसको पूछा है एक बार देख के मान तो ले कि सेम है, सेम है। और बताइए 100 तक कोई। 99 कहता है 3600 को 2 भाग में बांटते हैं, इस प्रकार भागते हैं कि 5% को 3 साल के लिए, इतना भाग को 4 साल के लिए, दोनों भाग से साधारण ब्याज बराबर होते हैं। तो मर्डर कर देंगे हम एकदम 99%। ब्याज बराबर होता है तो क्या है तरीका, ब्याज बराबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्याज बराबर होता है तो 1/रेट गुने टाइम, अनुपात 1/रेट गुने टाइम, 6 चौके 24 1 25/4 गुने 4, यही ना होता है प्रिंसिपल का अनुपात। दोनों धन ऐसी होगा और 25 15 और ये हो गया 25 और 15 25 है तो 25 15 हो जाएगा और 25 15 हो जाए 25 25 5 3 5 3 8 में प्रिंसिपल बांटा होगा इस 3600 को, तो 3600 को 5 3 8 में बांटा होगा तो 8 बराबर कितना 3600 रुपया। तो क्या निकालना है हमको, कहता है कि प्रत्येक धनराशि, तो 5 बराबर और 3 बराबर निकालना है। 8 चौका 32, 450 बार में कट रहा है ये, 450 गुने 5 2250 और 1350। सब आसान है, कोई डाउट है इसमें? और बताइए 100 तक हो गया। कितने टोटल क्वेश्चन है इसमें, तो 40 क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन को अगले क्लास में हम करवाएंगे, आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा रेट वाला, अच्छा किस्त का एक सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए। अच्छा एग्जाम्पल वही वाला समझाएं कि दूसरा ले लें, ठीक है चलो क्वेश्चन लिखिएगा। एकदम नहीं बढ़ेंगे, एकदम जब तक क्लियर उलियर होना होगा बाबू। पढ़ाना एक बार है, ठीक से पढ़ाना है, लेट होगा लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझेंगे एकदम ठीक से। ठीक है, मुझे रेट वाला बताना है नहीं, तो लिखिएगा एक सवाल। 2-3 तरह का रेट वाला होता है, वैसे हम जो आपको समझाए हैं उसमें रेट वाला क्या था वो बताता हूं मैं। मोहन ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 रुपया है। मोहन ने स्कूटी खरीदने का फैसला लिया जिसका मूल्य 40,000 रुपया है, जिसका मूल्य 40,000 रुपया है, ठीक है। दुकानदार 25,000 रुपये के नगद भुगतान, मोहन ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 रुपया है, दुकानदार 25,000 रुपये के नगद भुगतान, दुकानदार 25,000 रुपया का नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 रुपया के किस्त, 25,000 रुपये के नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 रुपये के किस्त के भुगतान, 25,000 रुपया के नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 रुपये के
किस्त के भुगतान की शर्त, किस्त के भुगतान की शर्त, शर्त मतलब कंडीशन, किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत होता है। किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत होता है। तो दुकानदार द्वारा साधारण ब्याज की, दुकानदार द्वारा लिया गया साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दुकानदार द्वारा लिया गया साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दुकानदार द्वारा लिया गया साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो भाई बात सुनिए और समझिए, इतना आसान रेट वाला निकालने वाला होता है, इतना आसान होता है कि आप बस केयर करिएगा बन जाएगा। समझिए पहले बात, सबसे पहले स्कूटी का नगद मूल्य कितना था, मतलब कितना में कितना क्या स्कूटी था, स्कूटी का कुल मूल्य, कुल मूल्य अगर अभी कोई 40,000 देता तो भी मिल जाता। सुनिए, स्कूटी का नगद मूल्य कितना है, 40,000 रुपया। अगर अभी कोई 40,000 देता तो स्कूटी मिल जाता, लेकिन 40,000 नहीं दे रहा है, अभी दे रहा है 25,000। अब 25,000 दे के और स्कूटी लेके चल जाता है और 4-4 हजार हर महीने 4 किस्त में चुका देता है। तो चर्चम का 16 और 25 महीने है कि वार्षिक है कि मासिक लिखवा है, महीने। तो चर्चम का 16,000 और 25,000, यानी कि हम जोड़ दिए कितना, 41,000। क्लियर है, अर्थात 41,000 रुपया लग गया स्कूटी का, जबकि दाम कितना था, यानी कि ब्याज मिला हमको कितना, चुकाया गया कितना, सो देखिए चुकाया कितना, चुकाया तो चुकाया 25,000 और प्लस 4 गुने 4,000, जो कि चुकाया कितना, 41,000। तो जब 41,000 चुकाया, इसका मतलब कि ब्याज कितना आया, 1,000। तो अब हमें समझना है कि 1,000 ब्याज लिया कैसे हो। ठीक, तो सबसे पहले शुरू से चलते हैं। स्कूटी का दाम कितना था, 40 में से दे कितना दिया, तैयो बचल कितना है, यानी कि पहले तो 15,000 का 1 महीना का ब्याज लिया होगा, 1 महीना का, और 8% रेट रहा होगा, मान लेते हैं रेट। अब अगला बार फिर जाएगा तो कितना देगा, 4,000 देगा। 4,000 देगा तो बचेगा कितना, हाँ, तो 4,000 1 महीने तक तो 15,000 पर लगा, लेकिन फिर इसमें से दे दिया होगा 1 महीने के अंत में कितना, 4,000। अगला बार 4,000 दिया, हर मासिक किस्त दे रहा होगा, तो 4,000 देने के बाद फिर बचा होगा 11,000। ठीक, और वो भी 1 महीना तक लगा होगा, फिर महीना के अंतिम में गया होगा, फिर 4,000 दे दिया होगा और बच गया होगा 7,000। फिर 1 महीना के लिए ब्याज लगा होगा और फिर ऐसी तल क्रम चलता रहा होगा तब तक जब तक कि खत्म न हो जाए। यानी कि केयर कीजिएगा, तो 1,000 सब में कॉमन हो रहा है ना। तो 1,000 बटा 1,200 और आर कॉमन ले लेते हैं, R% को चेंज कर दिए, और इधर मिलेगा 15 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 4 देंगे तो बचेगा लास्ट में 3। ठीक है, खत्म हो गया ब्याज। और जोड़िएगा तो 15 और 3 18, 18 18 36 और बरतिए 36, यानी कि 30 R बराबर 1,000। नहीं, 18 दूनी ये 36 आएगा जोड़ के, बरतिए 00 से 00 30, यानी कि R बराबर 100/3, यानी कि रेट जो लिया था, दर जो लिया था, सो 33.1/3% था। कोई डाउट है इसमें? अरे कुछ समझ में आ रहा है? SSC CHSL 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 33.1/3% इसका सही उत्तर है। ठीक है, अरे समझ में आया? कोई डाउट रह गया इसमें? तो इतना आसान है, खाली देखना है कि कितना के मेन सामान था और कितना किस्त में करने के कारण चुकाया है। ठीक, और एक चीज और आपसे हम कहेंगे कि क्या करिए कि आप
यूट्यूब पर संडे का क्लास देते थे पहले, संडे को क्लास देते थे, उसमें हम लगता है सीआई तक लेके चल गए थे या एसआई तक। तो उसमें एसआई का किस्त बड़ी अच्छा से करवाए हैं। अगर आपको फुर्सत मिले तो यूट्यूब का, और उसमें कमेंट डाल दीजिएगा कि सर हम 11 बजे बैच वाला देखे हैं सर, ठीक है। किस्त का बड़ी अच्छा क्वेश्चन चुने थे और बढ़िया से समझाए थे उसमें। आई होप कि आपको भी देखना चाहिए वो। कुछ नहीं, एक सीक्वेंस में आ रहा है, एपी में आ जाता है ये जब भी आएगा तो एपी में आएगा। कितने का काम और एपी से कैलकुलेट कर लेंगे आप। नहीं, सम बराबर क्या होता है बताएं, बेसिक में बताएं, अभी बता रहे थे, आज बता रहे थे। सम बराबर क्या है, सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज निकालना मतलब जानते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 निकल जाएगा वो, टेंशन नहीं लीजिए। आप करके देखिए ना, आप बना देखो किसी भी चीज के बारे में कि सर ऐसे होता तो कैसे होता, उसको इम्प्लीमेंट करिए, जाइए और निकालिए। प्रीवियस पढ़े हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन किस्त के, बनाइए। एक सवाल मतलब ठीक है बन जाता है, सब्जी क्या लिखवाए। हाँ, परेशान क्या करेगा पता है, भाषा बोलेगा से पता न चलेगा आपको। हम जो लिखवा रहे हैं वो एकदम स्पष्ट वाला सवाल लिखवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाना है, तो हम वही चुनेंगे ना जो आपको एकदम सटीक समझ में आए। तो घुमावदार देगा क्वेश्चन, थोड़ा सा देता है बस। कोई दिक्कत नहीं, आप बिना कर ले आप पूछ रहे हैं, आप क्या कीजिए, बनाइए और फिर लाइए। हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं ना जी आपके साथ, सवाल है ना, सवाल केवल कंप्लेन करने से नहीं होगा। बैठिए, सर देखिए वाला दिक्कत करता है, हम नहीं दूर करेंगे तब ना भाई, ठीक है। थोड़ा सा देखें। और बात ये था कि किस्त वाला में सर हो कैसे रहा है ये समझाना था, कि सर वो एक कम कैसे मान रहे हैं, वो होता कि दरअसल क्या है, क्यों हम 3 किस्त में दे के पूरा पैसा किस्त में दे रहे हैं से कम आ रहा है जबकि चुकाना ज़्यादा था। ये सब चीज़ का है कि उसको कभी एक्स्ट्रा में बताएंगे। लेकिन उसको समझने से ऐसा नहीं कि समझ में ज़्यादा आने लगेगा, नहीं, वो तो रटना है। ये है भाई, दूसरी चीज़ है कि अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो जितना दिन तक लगेगा उतना दिन समय लिखना है, और अगर आप लिए हैं कर्जा तो एक कम लिखना है, सीधा सीधा। और रेट वाला में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है भाई। इसमें तो सीधे सीधे बोलता है कितना रुपया दिए, इतना बकाया रहा, अब महीना के अंत में ऐसे ऐसे देंगे। रेट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है वही वाला में। खैर अभी बनाइए। कुछ कुछ सवाल ऐसा भी होता है कि जो आप बनाइएगा तभी आप मुझसे पूछेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बातों से नहीं होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको से सारा बन जाएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखिए कहता है अलग अलग देगा, कहेगा कि पहला साल इतना दिया, अगला साल इतना दिया, अगला साल इतना दिया, ठीक है। अभी हर साल 4-4 हज़ार दे दिया ना, हर महीने 4-4 हज़ार दे दिया। यही कहता कि पहला महीने में 3 हज़ार दिया, अगला महीने में इतना दिया, इतना दिया। तो फिर हमें किस पर ब्याज लगना है, जितना नहीं दिया। जैसे यहाँ पर कितना कितना नहीं दिया था, एक साल के एक महीने के अंत में कितना नहीं दिया था, 15,000। अब मान लीजिए कि अगला महीने 4,000 देता तो फिर 7 बचता, सॉरी 11 बचता। अगला महीना मान लीजिए 3,000 देता तो फिर कितना बचता, वो तो हमारा अपना कॉमन। हाँ, तब रह गया कि वो फिर सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा नहीं देगा। वो भी जानता है कि 1 मिनट का समय करवे करता है क्वेश्चन, कैसे लड़कन से बना लेंगे। अगर दे ही दिया तो आपके पास एक और ऑप्शन है, नहीं बनाना है। कौन मतलब कि माथा खपौले जाएगा यार कि 10 है ना, समझ में आ रहा है बात। क्या समझते हैं सर आप, एक क्वेश्चन शायद आपको वो क्वेश्चन यही लग दिया था कि आप फंसी उसमें। जीवन में कुछ चीजें आपके सामने परेशानियों को इसलिए लाया जाता है ताकि उसमें उलझ के आप डिप्रेस्ड हो जाए। प्रकृति भी ऐसी करती है एकदम, हमेशा से देखिएगा कुछ कुछ ऐसा चीज डाल ले रहेगा कि उलझल रहो, छोड़ल ना जाएगा और तोड़ल भी ना जाएगा। तोड़ दिए तो निकल गए। फिर आप उस सवाल में फंसिए नहीं, क्योंकि मैं हर सवाल का वैल्यू कितना है, हर क्वेश्चन का वैल्यू एक वक्त नहीं है जितना कि एक सिंपल जो 5 सेकंड में बन जाता है उसका, और जो 20 सेकंड में बनता है या 1 मिनट में बनता है उसका। लेकिन आपको चुनने आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कई बार, सफल लोग बोलता है कई बार कि कौन सवाल छोड़ना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि बन तो सब जावे करेगा, देर बने सवेर बने, पढ़ने के बाद बनने लगता है सब, जिसका बेसिक ठीक है। खैर आइए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं।
अब साधारण ब्याज से भी साधारण है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इसका चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि चक्र में इस पे ब्याज काउंट होता है। ये जो चक्र में ब्याज काउंट होता है उसका हम मीनिंग समझा रहे हैं आपको। और साधारण बैच का किसी को भी डाउट है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। अभी जानते हैं अभी आप लोग के बैच के लिए आपके जस्ट बाद से लेके एकदम अभी बैठ रहे हैं 2 बजे तक, थोड़ा मोड़ा 2 बजे तक बैठते हैं। देखिए अभी तक तबियत स्वास्थ्य ठीक है तभी बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप बैठ से आइएगा, अगर समय मिलता है तो 1-2 दिन में आइएगा, खाली 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा सब। कोई भी 1-2 दिन करके आवे तो हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक ना क्लियर होगा, और आपको मन में एक भ्रम रहेगा। खाली आप देख लीजिएगा ना ठीक से बना के तो स्पष्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि दिमाग में लगे रहता है कि नहीं बनता है, और आप पूछ भी नहीं रहे हैं तो कैसे होगा। उसको भिड़िए हम ही पढ़ के बता देंगे तो कोई ऐसे वाला है, खाली आप तो एक बार हिम्मत हो जाएगा फिर बने लगेगा। खैर, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से के जैसा ही है, लेकिन उसमें होता था कि एक ब्याज का काउंट करने का एक फ्लो था कि आप पैसा दीजिए चाहे ना दीजिए, भाई हर साल का ब्याज बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का जन्म हुआ उस सातिर साहूकार के द्वारा इसका जन्म हुआ। सातिर साहूकार की कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक साहूकार किसी को 1000 रुपया देता है कर्जा, और जो लेने वाला था वो बोला कि 1000 रुपया का 10% के दर से हम आपको ब्याज देंगे, ये साहूकार बोला। और बोला कि चलो भाई आप तुम 3 साल में हमको चुका देना पैसा। तो बोला कि ठीक बात है। साहूकार तो सोच रहा है कि भैया किसान जो जो कर्जा लिया है, साहूकार किसान मान लीजिए कर्जा लिया साहूकार से, तो किसान तो जान रहा है कि हमको कितना देना है, 10% देना है सालाना, साल भर का 10 रुपया देना है और 3 साल तक देना है। तो 100 रुपया में 10 रुपया देना है और 3 साल तक देना है, तो 100 रुपया लेते तो 30 रुपया रहता, लेकिन ले ले हैं 1000, तो कितना 300 लगेगा। साहूकार गया, सॉरी किसान गया और 1000 प्लस 300, मतलब कि 1000 का 3 साल में 10% के दर से ब्याज दे दिया, यानी कि हम हाथ में थमा दिया 1300 रुपया। साहूकार हाथ में पैसा लेकर भड़क गया, क्या बात करते हो, गलत बात है, हम ऐसे थोड़ी बोले थे। बोले कि साहब आप ही कहे थे ना कि 10% के दर से 3 साल लगेगा। तो बोले कि हाँ, तो 10% से जोड़ लीजिए। पहला साल के ब्याज क्या रुपया, दूसरा साल के ब्याज क्या रुपया, 100 है ना। हर एक साल के ब्याज 100 रुपया, 100 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया हुआ, अगला साल भी एक 10% लिए हैं तो उस पर भी 1000 का 10%। तो साहूकार भड़क गया, और जो 100 रुपया तू ना दिया से, समझ में आ रहा बात। साहूकार कहता है कि तुम सोच रहे हो कि हर साल मेरा 1000 मूर था, तो हर साल 1000 पर तुम हमको ब्याज दे रहे हो, लेकिन कायदे से बात यह है कि इसका 10% ब्याज तो 100 रुपया हुआ, ठीक बात है। इसका भी 10% ब्याज, 1 साल का ब्याज 100 रुपया हुआ। इसका भी 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष ना, 1 वर्ष का और 10% के रेट से है ना, तो ये इतना 10% के दर से 1 साल का ब्याज 100 रुपया, 10% के दर से 1 साल का ब्याज क्या रुपया, 100 रुपया। लेकिन तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम बोला कि तुम क्या हर महीने हर साल के अंत में 100 देने आए थे। बोला कि नहीं। तो नहीं आए थे तो हमारे ना पैसा था जी, 1000 में तुम्हारा हमारा 1 साल का 1000 का हो गया ना 100 रुपया, ये तुम तो आके दिए नहीं हमको। तो तुम नहीं दिए इसका मतलब 100 हमारा रुपया था जिसको कि तुम रख ले रह गए, यानी कि तुम 1 साल तक 1000 रख ले था, लेकिन अगला साल तुम कितना रख लिए। किसान माथा पर हाथ रख लिया। तो साहब कहता कि तब मालिक ऐसा बोले थे आप,
बोलना क्या है इसमें, तुम नहीं दिए हो तो मेरा पैसा था। तब से ये नियम तय हुआ कि स्पष्टता से बताना होगा कि ब्याज कैसे ले रहे हैं, ये ब्याज साधारण ले रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं। यानी कि 1 साल का ब्याज अगर पहला साल 1000 रुपया था, अगला साल 1100 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया ब्याज इस पर रहेगा। इसका ब्याज 100 रुपया हुआ ना, अरे इसका ब्याज कितना हुआ 10%, तो इसमें जुट जाएगा और 1000 हो जाएगा। कहा कि तुम्हारे पास तुम जो 100 रुपया मुझे नहीं दे रहे हो वो मेरा पैसा है, इसलिए अगला साल तुमको जो ब्याज लगना चाहिए था उस 1000 पर नहीं 1100 पर लगना चाहिए, और फिर इस पर आपका 10% ब्याज लगेगा, तो अगला पैसा होगा 110। और फिर तुम ये 110 नहीं दिए तो अगला साल जो कर्जा होगा 1100 तो पहले ही सवाल था, अगला साल हो जाएगा 1210, और इस पर भी ब्याज आपको 10% देना होगा, और आपको कितना हो जाएगा 121। यानी कि टोटल ब्याज कितना हो गया पता है, 100 रुपया पहलका साल के, दूसरा साल के 110 और तीसरा साल के 121, यानी टोटल ब्याज तुमको देना चाहिए 331 रुपया की ब्याज। इसीलिए इस ब्याज को, चूंकि हर बार ब्याज मतलब धन जुटते गया, चक्र के रूप में जुटते गया, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि उसको देना चाहिए कितना 1331 रुपया, यानी कि 31 रुपया उससे ज्यादा ले लिया। समझ में आ रहा है बात? कहानी बस इतना था, ये साधारण ब्याज का हिसाब किताब था, और वो ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज का। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमको जो ब्याज नया मिल गया उस पर भी ब्याज लग जाएगा अगर वो चुकाया नहीं तो। हाँ, ये हर महीने 100 रुपया चुकाते चल जाता, जैसे ये हुआ था 1000 का 100 रुपया दे देता 1 साल में जाके। अभी देखो ब्याज का सिस्टम वही है गाँव देहात में कि आपको मूर रख ले रहना है, लेकिन ब्याज हर साल हर महीने ले रहे हैं, तो हर महीने ब्याज क्या दे करना है, देते जाना है ब्याज। तो ब्याज देते जाएंगे तो उसका मूर का मूर रह जाएगा, और ब्याज नहीं देंगे तो एक ही तुरी देंगे तो क्या होना चाहिए, चूंकि जो धन उसके पास कर्जा हो गया, ब्याज वो तो उसका धन हो गया ना। तो साहूकार अपने जगह पर भी सही था, लेकिन यह स्पष्टता से बताना था यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है 300, जबकि यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है 331, क्योंकि यहाँ पर हर साल कितना माना जाता है, यहाँ पर ब्याज को मूलधन में नहीं जोड़ा जाता है, चाहे दीजिए या नहीं दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर लेगा तो हर साल का ब्याज भी क्या होगा, जुटल जाएगा। इसीलिए एक नया टॉपिक का जन्म हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें कि ब्याज पर ब्याज काउंट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस चीज को जो ऐसे ऐसे करके देखे हैं उसको आसानी से कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो अब यहां से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्लियर हो गया बात, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज क्या है, जिसमें कि ब्याज को नहीं जोड़ा जाता है मूलधन में, ब्याज यहाँ पर ब्याज को जोड़ के, और ब्याजों पर देखिए 1000 पर जानते हैं 100 रुपया ब्याज लगा होगा, लेकिन 100 रुपया और एक्स्ट्रा हुआ जो ब्याज पिछल का ब्याज हुआ ओकरा पर 10 रुपया लग गया, यानी कि कितना रुपया लग गया 100, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज ले लिया नहीं। इसलिए ब्याज पर ब्याज लेने के पद्धति को से जो मैथ्स बनेगा उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। शुरू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब बात रह गया कि सर चक्रवृद्धि ब्याज निकलता कैसे कैसे है। जैसे मान लिए कि प्रिंसिपल हो गया, जो कर्जा था वो 1000 था, और जो रेट था वो 10% वार्षिक था, और जो टाइम था वो 3 साल था। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के। पहला तरीका तो जो इधर बताए वो वाला है कि हर साल का ब्याज जोड़ते जाइए और फिर उसका ब्याज निकालते जाइए, जोड़ते जाइए ब्याज निकालते जाइए, जोड़ते जाइए ब्याज निकालते जाइए, जो कि लेंदी तरीका है। लेकिन प्रतिशत एक टॉपिक पढ़े हैं जिसमें कि पता है कि अगर हर बार बढ़ रहा है, बढ़ल का फिर बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव वृद्धि। यहां पर भी तो वही हो रहा है, एक साल जो बढ़ रहा है फिर बढ़ल का पर फिर बढ़ रहा है, यानी कि ये भी क्या लगना चाहिए। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज का बचपन में फॉर्मूला बताया गया था,
बचपन वाला था कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। n क्या है भाई? तो टाइम है, n टाइम है। इस फॉर्मूले से बना देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का नेगेटिव ये है कि ये हमेशा अमाउंट निकालता है। लेकिन अगर कायदे से इस फॉर्मूले को देखेंगे तो a बटा p दिख रहा होगा और इधर 1 प्लस r बटा 100 के पावर n दिख रहा होगा, जो कि रेशियो है किसका? ए और अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो इसीलिए हम ये वाला स्किन को ऑब्जर्व, ये ऐसे तो मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर 10% रेट है तो हम इससे ही पता लगा लेते हैं कि 1/10 सालाना बढ़ेगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट को लिख देते हैं। प्रिंसिपल नीचे में 100 है और देखो ये वाला क्या है, 100 प्लस r ऊपर में अमाउंट है और नीचे में क्या है, 100 है, इसका पावर n है। तो हम लिखते हैं कि 100% को तोड़ के रख दिए 1/10। एक साल में 10 से कितना होगा, 11। अगला साल फिर 10 से और फिर अगला साल 10 से। ये चूंकि 3 बार होगा ऐसे ऐसे, देखिए ना, ये 110/100 हो जाएगा तो कट जाएगा, ये 11/10 रहेगा। तो कै बार होगा, 3 बार। उसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 3 बार लिखेंगे, चूंकि 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। तो 10 दहिए 100 दहिए, यानी पता चल गया कि 1000 रुपया कर्जा और 1331 रुपया मृषधन, ये अमाउंट है। यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, 331। अर्थात जो हम उतना करके निकाल रहे थे वो हम इजीली ऐसे निकाल लेंगे कि 10 से 11, 10 से 11 कै बार होगा, 3 बार होगा। 10 से 11, 10, 10, 10 3 बार होगा तो 1000। देखो बाबू, कोई मूल्यवान चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसका मूल्य कम ना समझा जाए। आपके साथ अक्सर वही होता है कि जो मूल्यवान चीज है वो इसलिए मिल जाता है तो उसका वैल्यू आप घटा देते हो। अगर किसी के घर में, या जैसे ले लो ना, अपने ही हाथ पैर आंख नाक को देखो, वैल्यू ना करते हो आप, देख ले जा रहा है एकदम फोन दाना दान, ये सब इतना कीमती है कि उससे पूछो जिसके पास नहीं है। केवल नहीं होने के वजह से उसको समाज से एक अलग श्रेणी में रख दिया गया, केवल नहीं उपलब्ध होने से। मेरा भावार्थ है कि मैं हर दिन आपको बैठ के बताने के लिए तैयार हूं और आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये ना समझें कि मेरा फालतू का समय है, उसको कीमत समझना होगा आपको। मैं उपलब्ध हूं अलग बात है, आप लोग वही करते हो। एक समय होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो जानते हैं, कितना लेकिन जानते हो, जब शुरू किए थे फिर कुछ दिन बाद बीमार पड़ गए थे, तो लेकिन कल है से हम सोच ले कि पूछ भाई वहां से बीमार है आदमी, देख बोल के मुकार जाते कि जहिया से हम बोल रहे हैं तो आप बनाइए ना भाई, आपको तरह तरह के काम उसको निपटाइए और बनाइए। इस बैच के लिए 2 बैच के लिए सोचे थे जी की रिवीजन बैच चला रहे हैं, पता है किसके लिए, एगो ये वाला और एगो शाम के बैच और एगो 8 बजे वाला जो कर फेयरवेल दे दिए 8:30 बजे वाला। हम सोचते कि 3 बैच के खत्म हो रहा है, पीछे से लपेटले चल देगा सब और एक बार बना ले। अब अच्छा आप भाग दौड़ के ना कीजिए, आप पहले बनाइए ना पूरा। आप सेटो लगावे जाइएगा ना तो वहां पर यही सब आएगा सामने, एकदम टेंशन दे देगा, बन भी नहीं करेगा और पढ़ल भी रहेगा, पता भी लगेगा, लेकिन हाथ आगे ना लगेगा बनाने में। पता भी चल रहा होगा, बना भी रहे होंगे, नहीं चल रहा होगा, आंसर नहीं आ रहा, एकदम झुंझला जाता होगा मन, लगता होगा कि फिर का कोई टीचर का पढ़ ले। राकेश यादव क्या भी देखते, कोई यादव चेंज कर लो, यादव पर यादव चेंज होंगे, फलना चाह से चिलना चाह से कोई फायदा नहीं होगा। बता तो रहे हैं भाई, हम खराब नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि बनना एक अलग मामला है, समझ रहे हैं। टाइप्स बन जा रहे, टाइप्स के तो टेस्ट लिए एक दिन साधारण ब्याज के ना, टाइप्स पढ़ा ही रहे थे, ओकरे टेस्ट लिए, ओकरा हमें बहुत के 5 नंबर आए हैं। 5 नंबर ना किसी का था, तो बनाना है, लड़ना है उससे। देखो बाबू, जिसको ना समझ में आता है ना उसको 5 नहीं 3 नहीं आएगा, उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हमरा मिलना पड़ेगा ना भाई हमसे, और आप अहमियत कम कर देते हो। दो सर तो जैसे तैसे बैठे रहे थे ऐसे सर से
कहे पूछ ले रे। समझ में आ रहा बात? थोड़ा सा मूल्य समझा जाए और यूज किया जाए, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, एक तो फॉर्मूला में तरीका है ये, लेकिन इस तरीका का नेगेटिव क्या है पता है, ये खाली निकालता है क्या, अमाउंट, और अमाउंट में से भी प्रिंसिपल घटा के तब सीआई निकलता है, लेकिन ये सीआई निकलता है। लेकिन ये तरीका क्या करता है, प्रिंसिपल भी बताता है। हाँ, ये हो सकता है कि 1000, हो सकता है कि यहाँ 10,000 है तो ये 1000 आएगा, क्योंकि रेट के अनुसार से आएगा वो। अरे ये वाला से फिर कंपेयर करना पड़ता है उसको। समझ में आ रहा है बात? अगर मान ली ये वाला रुपया में है तो इससे कंपेयर करना पड़ता है कि मेरा 1000 है सो 1000 रुपया है, यानी कि 1000 का मतलब 1000, तो 1 का मतलब 1, तो निकालना है 1331। ठीक है। अगर आप लोग सचमुच पढ़ना चाहते हैं तो बाबू एक बार जागरूक होके पढ़िए, सचेत होके, देखिएगा फिर सुधार होने लगा। एक ही बार ना होगा, मेहनत खूब लगता है। एक बच्ची 8:30 बजे में बैच खत्म की, अरे उसका अलगे लेवल एकदम। एक लड़का भी, लड़का तो दोबारा पढ़ रहा था, यही मैं बैठता था पीछे, आगे में दोबारा पढ़ रहा था, उसको पहला बार में हवे नहीं लगा कुछ, क्योंकि उसके बाबूजी के कुछ सरकारी जॉब में है तो किसी कारण से फंसा दिया था उसको लोग, तो उसमें बेचारा व्यस्त हो गया, तो पूरा एक बैच ही खत्म हो गया उसका ऐसे ही। बोले सर कुछ पढ़ ही नहीं पाए, तो हमसे बड़ी रिक्वेस्ट किया, तो हम बोले यार दोबारा पढ़ लो, कोई बात नहीं, उसका बेसिक भी खराब था। दोबारा में बाबू बेसिक खराब था, ऐसा तो नहीं कि टॉप करने लगा, लेकिन बाबू कर गया फिर। और इतना खुशी हुआ ना हमको कि बताओ ये पढ़ सकता है तो कोई पढ़ सकता है, एक रजिस्ट्रेशन लेकिन पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, खाली जागरूक होने की बात है। जागरूक किन कारणों से नहीं हो रहा है, कुछ आलतू फालतू चक्रों में पड़े हुए हैं आप लोग। समय कहाँ जा रहा है, तो फोन व्यतीत कर रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा फोन देख रहे हो, कहाँ से होगा, उसका समय काटिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। टीचर लगौले जान जी, और हमेशा से ऐसा समय नहीं रहेगा, ये बात बता रहे हैं, हमेशा से मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा। बड़ा क्लासरूम बना रहे, 1000 बच्चा बैठेगा, 1000 बच्चों को ये वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 200-300 बच्चे को तो बोल ही रहे हैं। फिर हम हालांकि अलग बात है कि फिर आप ही में से चुन के किसी को हम अपॉइंट कर देंगे कि भाई बताओ, लेकिन अभी हम खुद बता रहे हैं, क्योंकि उतना सवाल ही बच्चा पूछने नहीं आ रहा है, जितना पूछना आ रहा है उसको हम खुद ही बता दे रहे हैं। जहां हमको असहज लगने लगेगा हम दूसरे को बताने लगेंगे। सीआई का एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए कि 10% के दर से 3 साल तक कोई लगा है, 3 वर्ष तक, तो हम लोग सब चीज पढ़ लिए है, सक्सेसिव पढ़ लिए थे प्रतिशत में, प्रतिशत में हम सब चीज पढ़ लिए हैं। अभी एक और तरीका है कि किसी चीज को 3 बार लगातार बढ़ाया जाए, तो ये 2 बार वाला का तो हम पढ़े हैं, x + y बटा x y बटा 100, 2 बार बढ़ाया जाता है, तो याद है कि x% तथा y% अगर बढ़ता है तो कुल वृद्धि, 2 वृद्धि का वृद्धि अगर होता है तो उसका समतुल्य इक्विवेलेंट वृद्धि पढ़े हैं हम लोग। समतुल्य क्या आएगा, इतना % आएगा, 2 वृद्धि के बदले कल आएगा, तो इसको हम कैसे कहेंगे, 10% का 3 है वृद्धि, तो कैसे लिख सकते थे, 10 + 10 + 10 × 10/100। लेकिन ये दुएगो में लगता है, ये भी बात था, यानी कि 2 के बदले कितना हुआ, 21%, 21% हुआ। अब 2 क्या हो गया, तब एक बार और लगा दीजिए इसको, 21 और, तो 21 और 10 का निकालिएगा तो 3 बार हो जाएगा, 2 बार से 21 निकल गया, काहे कि नियम खाली दुएगो में लगता है, तो 2 बार से कितना निकल गया, 21, और ये दोनों को निकालेंगे तो 21 + 10 + 21 × 10/100, यानी कि 31 + 2.1, यानी कि 33.1%, ये परसेंट में आता है। यानी 100 रुपया मूलधन मांगते ना, तो ब्याज कितना आता, 31 रुपया 10 पैसा। प्रिंसिपल किसके लिए काम करता है, प्रिंसिपल 100 के लिए ये हमको ब्याज आता है, 100 के लिए ब्याज, 100 के लिए 2 बार 2 साल रहेगा तो 21 आएगा, और 3 साल रहेगा तो 31.1। लेकिन ये 2 साल 3 साल ऐसे करके निकालता है, ये दुएगो वाला पर नियम लगता है। अगर 4 साल का निकालना रहता तो पता है क्या करते, 21 के 2 बार कर देते। क्यों, क्योंकि 21 2 साल क्या था 10 से, और 2 साल का फिर से 4 साल का करना है, तो 21 के 2 बार कर देते। 3 साल का निकालना है तो 2 बार निकाल के 1 बार और कर देते। 5 साल का निकालना है तो 4 बार निकाल के, तो बड़ी लेंदी हो जाता है। 3 साल 4 साल 5 साल सब के लिए आसान तरीका ही वाला है, सक्सेसिव वाला जो पढ़े हैं।
ये वाला ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसी से अब बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला भी याद रखना है, ये भी तरीका फॉर्मूला है ये, लेकिन अमाउंट देता है। ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप समझिए कि मेन फॉर्मूला था, उसी से हम किसको निकाले हैं, इसको निकाले हैं। सक्सेसिव बढ़ने के कारण ऐसे बढ़ते रहता है, 10 से 11 10 से 11 बढ़ेगा। जितना बार रहेगा समय रहेगा उतना करेंगे। सर समय अगर फ्रैक्शन में रहेगा तब याद है आपको, प्रतिशत में बताए हैं, याद है, फ्रैक्शन में बताए हैं, यहाँ पर भी बताएंगे हम, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आधा घंटा आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं कि ये इसी पर कैसे आप बनाइएगा। 3-4 नियम है ना, उसी पर कैसे, और नियम कौन यूज करना है अभी, ये वाला। बाकी सबका स्पेशल यूज होगा, कभी कभार इसको भी बताएंगे हम, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग करेंगे इसका। और हमने जाना है कि SI क्या था और CI क्या था, ठीक है। CI क्या है, CI है ब्याज पर अगर ब्याज लिया जाता हो तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ब्याज होता है, हर साल का ब्याज उसमें क्या होता है, बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या ऑब्जर्व किया कि हर साल का ब्याज अलग अलग, क्यों, क्योंकि पिछले साल का जो मूलधन था, मूलधन के लिए जो, हाँ, ये जो एक साल के अंत में जो मृषधन होगा वही अगले साल का मूलधन होगा। नहीं समझे, देखो भाई, यहां पर 1000 क्या था, मूलधन था शुरू वाला, तो 1000 मूलधन था, लेकिन दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है, 1100, क्योंकि 100 रुपया ब्याज छूट जाएगा। हर साल का यहाँ मूलधन अलग अलग हो जाता है, तो हर साल का ब्याज अलग अलग हो जाता है। हर साल का मूलधन पिछले वाला बढ़ते जाता है और जुड़ते जाता है अगला में। अगला देखो, ये 1100 क्या है, मृषधन है, पहले साल के लिए मृषधन है, लेकिन तीसरे साल के लिए मूलधन है, ठीक है। नहीं, एकरा से मृषधन निकाला गया है, लेकिन अब एकरा पर ब्याज निकाला जाएगा जो कि अगला वाला मृषधन मिलेगा। और फिर यहाँ वाला मृषधन आया 1210, वो उसका मृषधन कितना होगा, फिर 121 एकरा पे जोड़ेंगे 1331 आ जाएगा मृषधन। यानी पिछले साल का जो मूलधन, मतलब अगले साल के लिए, ये एक साल के लिए जो मृषधन है वो अगले साल के लिए मूलधन होगा। पहले साल के लिए जो मृषधन आया वो किसका रोल करेगा, मूलधन का। हर साल ब्याज उसमें जुड़ते जाता है, हर साल मूलधन हमेशा बदलते जाता है। मूलधन बदलते जाता है तो क्या बदलते जाता है, ब्याज बदलते जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा। अच्छा, एक और खास, इतना ही पर पूरा टॉपिक खत्म है, लेकिन अभी नजर नहीं आएगा। अभी जो बोल रहे होंगे तो लग रहा होगा कि एक ही बतिया बार बार बोल रहे हैं, जबकि हर बार थोड़ा थोड़ा बात बदल बदल के बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या बोलना है, हमको पता है कि कहाँ से सवाल पूछता है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि एक ही बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हर साल का ब्याज, हर साल का मूलधन अलग अलग होता है। और याद रखिएगा, ये कितना कितना % बढ़ल मिल रहा है, हर साल 10-10 बढ़ल मिल रहा होगा, जबकि हम जोड़ के ला रहे थे, लेकिन हर साल कितना बढ़ल मिल रहा होगा, 10-10। और आप एक चीज और केयर कीजिएगा कि भी 10-10 साल बढ़ल मिल रहा है, 10-10%। यानी जिस रेट से मृषधन हर साल बढ़ता है उसी रेट से हर साल का ब्याज बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज बढ़ता है, साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज। मैं जानता हूँ कि एक ही दिन सब बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ऐसे होता है, बनता है, ये वाला ऐसे बनता है। ये बात क्लियर है सबको, ठीक। अब हम पहले बनाना सीखते हैं, फिर एक एक बात को नोटिस करवाते हैं। इतना ही सब पढ़ना है बाबू, पूरा टॉपिक में इतना ही पढ़िएगा, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म है पूरे टॉपिक में। सर इसी में समय पूछते रहता है, आपको पता है बाबू ये कितना बार, 3 बार क्यों हुआ, 3 साल समय था। आपको पता है 10 से 11 क्यों हुआ, क्योंकि रेट 10% था, तो रेटवे का तोड़ देते हैं हम लोग। 3 बार का है कि 3 साल समय। ये प्रिंसिपल और अमाउंट क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आता है हर एक साल का, 10 से 11, 10 से 11, हर साल 10-10% बढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सवाल लिखिएगा, सवाल नहीं लिखिएगा, नहीं, पहला हम ऐसी सिंबल में लैंग्वेज नहीं देते हैं, ऐसे देते हैं। प्रिंसिपल दे देते हैं 3600 रुपया, और रेट दे देते हैं 12.5%, और टाइम दे देते हैं 2 वर्ष। CI पूछिए, बताइएगा।
अच्छा ये 3600 दे दिए, ये लिख लीजिएगा 36 नहीं 12,800 लिखिएगा, 36 नहीं 12,800 लिखिएगा। $16,200 CI निकालना है। CI निकालना है। $3,400। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे किसको, हम रेट को। रेट कितना है भाई, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। रेट कितना है, 1/8, यानी हर साल 1/8 बढ़ेगा। ठीक है, तो 1/8 बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि एक साल में 8 से 9 होगा, और 2 साल कह रहा है तो ये 2 बार होगा, यानी 88 64 से कितना होगा, ऐसे समझ गए, 64 से 81 होगा, यानी प्रिंसिपल 64 तो अमाउंट 81 और ब्याज 17। ठीक है, हमको यहीं पर सोच लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट और, यानी कि मेरा प्रिंसिपल अगर 64 हुआ तो वो 2 साल में 12.5 के हिसाब से 81 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा प्रिंसिपल 64 नहीं है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 12,000। तो पहले हम इसको लिखना होगा कि 64 है सो 12,800 रुपये। आपको निकालना है CI। CI निकालेंगे 17 रखेंगे, 64 से कितने बार में, 2 बार में, यानी 200, और 17 दूनी 3400, कितना रुपया, 3400 रुपया। क्लियर है कि नहीं बात, सबको आ गया था 3400। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। रेट दिया हुआ है 16.2/3%। टाइम दिया हुआ है 3 साल। और अमाउंट दिया हुआ है तो CI कितना है, कितना, 43,000। कितना, 54,000। पहले तो इतना पता लग रहा है 6 से 7 करना है, कै बार करना है, कार्तिक कहना है। कितना आंसर आया, CI कितना आया, 25,400। 25,400। काय जी जनता लोग हैं, कठिन नहीं रहा है। उनचास का क्यूब कितना, 7 का क्यूब कितना, 300। और यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 6 होना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 686 ना, तो इसीलिए शायद गड़बड़ हो रहा है क्या। बन जाएगा अब कितना आएगा, 25,000। इसको पहले पकड़िए, रेट को, रेट कितना आया,
1/6, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, ऐसे हो गया। साधारण सवाल अभी भी पूछता है, 6 6 36 6 का 200, 7 7 49 7 343, ठीक है 343। अब जब समझिए 343 आ गया तो मुझे सीआई के बारे में पूछ रहा था, सीआई कितना, $127 दिया हुआ क्या है अमाउंट, तो हमारा प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमारा दिया क्या है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 343 मेरे अनुसार, लेकिन रियल में 68,600 कितने बार में कट रहा है, और हमें निकालना है सीआई, तो सीआई के लिए 127 पुट करेंगे, काट दीजिएगा ये कितने बार में 200, तो 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 1 25,400। समझ में आया, कितने लोगों से 25,400 हो गया था। हाँ मैंने गलती दे ही दिए थे पहले वाला, नहीं ताइयो काट रहा है लड़का, काटे में दम दे रहा है, ताइयो काट दे रहा है 2 बार में, काट तो काट तो है कि नहीं। आइए देखिए अगला, सीआई दिया हुआ है 3640 रुपया, रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो अमाउंट कितना है। ये सब आसान आसान, तीसरा सवाल, तीसरा एक आसान सवाल है। $8,640, प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में प्रैक्टिस कर लीजिए। 8,640, बन गया। 8,640 किसका किसका आंसर है। बहुत लोग क्यों नहीं बना पा रहे, मतलब पता नहीं क्लास में है नहीं है। रेट कितना है 20%, 20% का मतलब होता है यानी कि 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, 5 से 6 कै बार में 3 साल तक होगा, 5 5 25 पचे 125, 6 6 36 का 216, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट ऐसे हो जाएगा। इतना तो बात है ये है, लेकिन सीआई यहाँ देखेगा कितना 91, सीआई कितना 91। आपको प्रश्न में सीआई दिया हुआ है और अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि 91 दिया हुआ और 216 पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि 91 है सो भाई साहब 91 है सो 3640 रुपया है, और मुझे निकालना है अमाउंट, तो 216 काटिएगा कितने बार में 40 बार में, 16 चौका 64, 4 दूनी 8, 8640। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है सबको, तो बनला के बाद आ रहा है ना, बता नहीं ना रहे आंसर आप लोग, मेन दिक्कत ये है। 4 देखिएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपया और रेट दिया है 10%, और टाइम दिया हुआ है 2.5 साल। पूछता है अमाउंट,
CI पूछता है, CI। अगर आपको प्रतिशत पढ़ा हुआ है तो ये बनना चाहिए। प्रतिशत में ही बताया गया था। याद करिए 2.5 साल के कैसे बनाए थे। पूरा पूरा क्लास में है आंसर कितना? 2.5 साल का किसी को याद नहीं कि 2.5 को कैसे करते थे? क्या पढ़ रहा है सब? कैसे पढ़ रहा है सब? 2.5 वर्ष का कई कुछ तो याद कीजिए कि कुछ प्रतिशत में बताए हैं। 3 साल में से आधा साल घटा देंगे, है ना? देखो रेट ले लेंगे पहले। रेट वार्षिक कितना है? 1/10 है। 1/10 रेट है। तो ये 2 साल के लिए तो 10 से 11, 10 से 11 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उतना करके तो बैठा ही है। लेकिन जो आधा साल है उसके लिए इसी में जो रेट का जो है ना, उसी में आधा से गुना कर दीजिए। जितना फ्रैक्शन रहेगा ना उससे सीधा गुना कर दीजिए। यानी कितना हो जाएगा ये? 1/20। यहां पर 20 से क्या लिखना है? 21। समझ में आ गया बात? जितना फ्रैक्शन में रहेगा उसको सीधे रेट वाला जो है उसमें गुना कर देना है, या तो प्रतिशत में या तो इसमें गुना करके फिर देख लीजिए कितना हो जाएगा। 20 से 21 यानी कि कितना हो जाएगा? 2000। और 121 गुने 21 दूनी 42 और 21, 1 4 5 2541। तो 2541 है। तो हमसे पूछ रहा है अमाउंट नहीं, हमसे पूछ रहा है CI। CI कितना होगा? 541। और हमें लिखना है कि भाई जो ये आपका आ रहा है 2000, वो एक्चुअल में कितना है? 6000 है। इसीलिए हमको CI अगर निकालना है तो 541 निकालना होगा। और 3 बार में होगा, 3 4 12 5 15 और 1 1623 रुपये। समझ गए फ्रैक्शन का हिसाब किताब? हाँ, फ्रैक्शन का हिसाब किताब समझ गए। रेट फ्रैक्शन में रहे तो तो दिखते ना करता है, रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली समय फ्रैक्शन में रहेगा तब ध्यान देना है। जानते हैं जो कम पढ़ता है उसको क्या होता है? रेट फ्रैक्शन में दे ले रहेंगे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो ये सोच लगेगा कि लगता है कि सर कहाँ गया। एक और क्वेश्चन था, सर कौजी तो बोले थे कि 2/3 है ओकरा एकरा में गुना कर देना है। समझ रहे? ऐसे कर लगेगा काहे कि बड़ी कम पढ़ ले उस 16/3 है। अच्छा 16% रेट लेना है और समय कितना लेना है? तो 3 गुने 2/3 तो 2 साल। ऐसा वही करता है जब बड़ी दिन दिन पर किताब को भी खोलता है, ठीक है? क्योंकि उसको कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसका माइंड तो ध्यान रख नहीं पाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा वो। इसीलिए जानते हैं जो नौकरी वाला जो बच्चा होता है पूरा सबसे पहले यही बोलता है कि तुमको नौकरी मिल जाएगा, एक शर्त है कि 8 घंटा हर दिन पढ़ाई करो, क्योंकि कम से कम 10 घंटा आपको नौकरी जहां ड्यूटी जाओगे वहां आते जाते लग जाएगा। अगर 10 घंटा आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप रेस से कंप्लीटली बाहर हो। और ऐसा 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम आपको साल भर 6 महीना 6 महीना के बाद छुट्टी मिलता है। ये कंटिन्यूटी कम से कम 6 महीना रहना चाहिए। और 2 साल प्रोविजन पीरियड रहता है जिसमें कि आपके क्रियाकलाप को कार्यकल देखा जाएगा। यानी कि 2 साल में छुट्टियों की संख्या आपकी कम होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। और आपसे से कोई त्रुटि नहीं पाया जाए, कैसों बदमाशी में ना पकड़ा जाए। पता लगा कि कुछ अलगे आप करनामा कर दिखाएं 2 साल में, तो करनामा कर दिखाएं तो 2 साल में आपका सब निकालता है। 2 साल में करता क्या है पता है? वहां के करनामा का तो देख ही रहा है, साथ ही साथ आपको जो 10th से अभी तक पढ़े हैं वहां स्कूलों के करनामों को देखता है, खंगालता है।
हर स्कूल में जाता है, आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर देखता है कि कोई केस तो नहीं था, कहीं रेस्ट्रिकेट तो नहीं किया गया था, कहीं आपको रेस्ट्रिकेट किया गया हुआ, या फिर कहीं आपको एफआईआर तो नहीं हुआ था थाने में, सब चेक करता है 2 साल में। तब 2 साल के बाद नौकरी पक्की होती है आपकी। नहीं तो इसमें से बताना नहीं चाहिए, एक को 2 साल से पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन बोलना ठीक बात नहीं है। मैं बस बता दे रहा हूँ आपको। तो 2 चीजें, एक तो 2 साल बढ़िया से आप यहाँ पढ़िए, क्योंकि यहाँ करिएगा तो वहाँ भी कर पाइएगा। तो ये सब ट्रेनिंग है नौकरी से पहले, ठीक है। और यहाँ सोचते हैं कि अभी नौकरियाँ खाली हो गया था ना, फिर देखिए टाइम लिए एकदम ड्यूटी को बैग खरीद लेंगे, अपना टिफिन फिन पलाइन से प्लान बनाते हैं। अब यहाँ एक को काम हो रहा है सही से, यहाँ टाइम से तो कोचिंग नहीं आते। अब अभी हम बात कर रहे थे रेट और टाइम दिया होने पर 3 चीजों को निकालना दे सीख रहे थे, सीआई, अमाउंट और प्रिंसिपल। लेकिन अगर रेट और टाइम ना दिया रहे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर रेट और टाइम नहीं दिया हुआ हो, लेकिन अगर दिया हुआ हो, कहता हो कि किस क्वेश्चन है, कौन सा ये 5वां, शायद 5वां होगा। कहता है कि अमाउंट दिया हुआ है 3240 रुपया, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3240 रुपया, और अमाउंट दिया हुआ है आपको, अमाउंट 3240 दे दिया है, तो 4000 दे दिया, ठीक है, 4000 दे दिया है अमाउंट, और टाइम दिया है नहीं, रेट दिया है 11.1/9%। तो कितना साल समय में ऐसा हुआ होगा, ये पूछ रहा है। कितने वर्षों में 3240 4000 हो जाएगा यदि रेट देल है इतना। अब अगर कभी रेट या टाइम में से कोई मिसिंग होगा, तो अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी रेट और टाइम में से कोई मिसिंग हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट को खोजिए। कभी कभी प्रिंसिपल और अमाउंट डायरेक्ट दिल रहेगा, या कभी कभी सीआई दिल रहेगा, अमाउंट ना दिल रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे भीड़ गया है अभी ऐसे बनावे में, एकदम निकाल के फेंकिए देगा, बाद में बनाइएगा आप, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं कि अगर रेट और टाइम में से कोई एक चीज दे लो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज पूछ रहा हो, तो सबसे पहले प्रश्न में ढूंढेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट देल है तब तो अच्छी बात है, नहीं देल है तो सीआई देल होगा और प्रिंसिपल देल होगा। तो सीआई भी देल रहेगा तो ये अमाउंट निकाल लेंगे, या फिर अमाउंट और सीआई देल रहेगा, प्रिंसिपल ना देल होगा। हमें लिखना किसी भी हालत में किसको है, और इसको कचुम्बर उड़ा के रेशियो निकाल देना है। काटिए कितना हो जाएगा, 81:100, ये निकाल देना है। और कटता है तो काट देना, 1 से 1 कट रहा है तो, लेकिन नहीं कट रहा है, नहीं कभी कभी लेकिन कट जाता है। 81 से कितना हो गया, 100। अब फिर रेट को फोकस कीजिए, रेट का करनामा सोचिए कि क्या से क्या कर सकता था। रेट प्रिंसिपल से अमाउंट 1 साल में 9 से 10 कर सकता था, तो आपका क्या हो चुका है, 81 से 100। तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा ये तो 2 साल में होगा, क्योंकि 1 साल में होता है 9 से 10, और अगर कोई 81 से 100 है तो चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम 2 साल में होंगे। टाइम पूछ रहा था, आंसर होगा 2 साल। समझ में आया बात? क्या करेंगे हम, पहले अगर दोनों में से मिसिंग रहेगा, या रेट या टाइम में से कोई एगो मिसिंग रहेगा, तो हमको पहले प्रिंसिपल और अमाउंट ढूंढना। तो यहाँ पर रेट का हिसाब किताब देख लेंगे, और रेट का हिसाब किताब देख के अब देख लेंगे कि ये वाला कै साल में हुआ होगा, कितना कितना की हो लग रहा होगा। क्या इन सर मान लीजिए 90 रहता 100 रहता था,
या फिर ऐसा रहता कि जो 9 के स्क्वायर नॉवल रहता, जिसे 9 9 81 है ना 86 दिल रहता, नहीं देगा। जो समझ में आ रहा है कितना क्या इससे दिमाग काम कर रहता है कि 9 9 81 10 नहीं 100 हो गया था ना, उछल के आप लिख दिए दूसरा। और अगर 9 9 81 ना दिल के यहाँ 86 दिल रहता, यहाँ 105 दिल रहता, अब बताइए, नहीं देता, क्योंकि ये इसी से रेट और ये डिसाइड किया होगा ना, रेट से ही, तो वो देगा ऐसा ही। ठीक, ऑफ कोर्स आ सकता है ऐसे ही है। एग्जाम्पल सारा मिलेगा, सब मिलेगा। देखिए एक बात तो है कि जितना हम पूछता होगा भला कैसे नहीं दे रहे होंगे, जब आपसे हम सीजीएल में निकालने का ख्वाब रखते हैं तो सब सारा हम रखबे ना किए होंगे भाई, जैसा देता होगा। दो चीजें होगा, या तो देता होगा तो हम जरूर होगा क्वेश्चन में, या तो वैसा देता ही नहीं होगा, है कि नहीं। और आपको स्वतंत्र छोड़े हुए हैं कि किसी का पीडीएफ, जैसे कि अभी लेकिन जैसे बहुत ये अलग बात है कि आपके बैच से सब जैसे साधारण बैच पढ़ाएं तो हर जगह से बन गया, ये अलग मैटर है। लेकिन मैंने कह रखा है कि किसी का भी ऐसा तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि फलना टीचर के लाएगा तो हाथ पे तोड़ देंगे मार के हम। मैंने कह रखा है कि कोई भी किताब से कहीं से भी लाइएगा। ये अलग बात है कि इस बैच के बच्चों को सारा प्रश्न बन जाता है तो ला नहीं पाते हैं आप, ये अलग बात है, मेरी घनघोर सफलता है ये। लेकिन आपको तो मैं बोल रखा हूं, जो सवाल करते रहते हो ना कि ऐसे होता तो कैसे होता, वो तो बोल ही रहे हैं कि ढूंढ के लाओ। नहीं सर आप ही बता देंगे कैसे होता कि ना होता, तो हम तो बोल देंगे बतावे के डर से कि ना होगा। अब बोलो समझ में आ रहा, तो आपको क्या करना होगा अल्टीमेटली, मेहनत निकालना होगा और लाना होगा कि बाड़ी ऐठा तो सर चल देखिए सर बना भाव फासला ना, ऐसा लाओ ना भाई। अच्छा कितना ये भी तो सोचता होगा, एक लड़का कह रहा है कि जानते हैं हम इसलिए नहीं लाते ना सर कि आप फंस जाइएगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा ना सर। अरे धूर्त, हम जब दिन दहाड़े 2013 से जब हमको पढ़ाने का सलीका नहीं पता था तब से हम ये चैलेंज स्वीकार किए हुए हैं, आज नए हैं हम आपको। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या दिक्कत है इसमें, नहीं बन सकता है, कई बार स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा बढ़िया से तो नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे पर एहसान मत करो, एक एहसान करो कि हम पर एहसान ना करो, लाओ सवाल आप मार्केट से ढूंढ के। उतना सर पढ़ दिए तो नौकरी हो जाएगा, उतना हमारा ना समय है सर, आज भर इतना ही, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अरे कोई रोको।